हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित रहेगा ग्रुप डी के लिए, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें पूछा क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 इसमें डाला है, बट इसमें कोई क्वेश्चन का वही नहीं है, मैंने क्वेश्चन मेंशन नहीं किया है, बस ये डाला गया है किसी किसी में, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, कौन सा विकल्प चित्र प्रश्न के साथ निकटतम समानता रखता है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है, यह जो चित्र दिया है इन कौन से आप ऑप्शन में समान है, उसी के समान दिया हुआ है, ठीक। तो देखते हैं हम। देखिए क्या इसमें ये चीज आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट में नहीं, बोलेंगे नहीं दिखाई दिया। सेकेंड में दिया क्या, सेकेंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, ऐसा कोई आकृति इसमें प्रतीत ही नहीं होता। इकलौता ऑप्शन बचता है डी, ठीक है, जो कि जिसमें आकृति हमको दिखाई दे रही है। देखिए ये चीज, ये ऐसे बना हुआ है, ये यहाँ पे ऐसे बना हुआ दिख रहा, ये पूरा, बस वो आकृति घूम गई है, ठीक है, बाकी है सेम ही, आकृति जो है वो घूम चुकी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन मैथ के होते हैं, बट रीजनिंग में डाल देते हैं, क्योंकि ग्रुप डी वालों का रेलवे का कोई भरोसा नहीं है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे पहुँचते। देखिए 75 है, 125 ये है, ठीक। तो इसको हम काटेंगे 25 थे 75, 25 पंचे 125, यानी राइट आंसर होगा 3:5, ठीक, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में है, सॉरी ऑप्शन इसका थर्ड में है। राइट ऑप्शन ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से हमको कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, इनमें से चार जो ऑप्शन दिए इनमें से अलग कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है, ऐसा हमको ढूंढना है इसमें से। तो देखिए आप लोग भी, देखिए नाखून ये भी शरीर का एक अंग है, बाल ये भी बॉडी का एक पार्ट्स होता है, पैर का अंगूठा ये भी एक बॉडी का पार्ट्स होता है, लेकिन मुहासे ये नहीं होता। मुहासे मेरे हिसाब से शायद जिसको हम लोग जमुहाई नहीं बोलते गांव के भाषा में, सो के उठने से जैसे मुंह से नहीं, उसको मेरे हिसाब से मुहासे बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन से थर्ड हो जाएगा, ठीक, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। विकल्प में आप देखा करिए, ऑप्शन सबसे पहले देखा करिए, अगर वो सी ऑप्शन है तो कहीं ऑप्शन डी में तो नहीं दे के रखा, ये देखा करिए पेपर में, ठीक, उसी के अकॉर्डिंग में बना, पेपर में ऐसे ही आता है। जैसे उसमें हमारा सही हो गया ए ऑप्शन सही है हमारा, लेकिन ऑप्शन वो दिया ही बी में है, ऐसे हो जाता है, ठीक। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चन करने का मैं एक ट्रिक बता के रखा हूँ आपको, ठीक, NESW वाला, ठीक है। 500 मीटर उत्तर यानी साउथ में कितना चल गई वो, सॉरी नॉर्थ में चली 500 मीटर। तो हमको देखिए दिशा निकालना है, तो किलोमीटर से कोई मतलब नहीं, फिर वह बाएं मुड़ती है। आपको पता होना चाहिए कि बायां ये होता है, दायां ये होता है, ठीक। जब अगर ये यहाँ पहुँच गई है ना, यहाँ से चल दी नॉर्थ में, तो अगर ये इधर जाएगी तो अब ये डायरेक्ट इधर पहुँच आएगी ना, ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगी ये अब, ठीक। फिर बाएं मुड़ी 250 मीटर चली, वह अपने प्रारंभिक अवस्था से संबंधित किस दिशा में, पहले नॉर्थ में थी फिर वेस्ट में पहुंच गई, तो ये वेस्ट में होगी ना, नॉर्थ वेस्ट इसका राइट आंसर होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट भी है क्या कहीं पे, अब ये क्या, वह अपनी प्रारंभिक अवस्था से संबंधित किस, अच्छा दिशा पूछा तो ये वेस्ट में हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें डायग्राम हमको बनाना है, ये जो दिया है इनमें से बनाना है, ये डायग्राम जो दे के रखा है हमको, ठीक है। देखिए टेबल, कपड़े, लकड़ी,
लकड़ी ऐसे होगा, बड़ा सा हम मान लिए लकड़ी है, लकड़ी से ही ना हम टेबल बना देते हैं, लेकिन ये लकड़ी से हम कपड़े थोड़ी बना सकते हैं, तो कपड़ा अलग हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि लकड़ी से तो टेबल बन सकता है, लेकिन कपड़ा दोनों से नहीं बनेगा, ना लकड़ी से ना टेबल से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, दिया गया पार्ट भारत मोबाइल फोन उत्पादन 10 आता है 1,24,000 कंपनी DEF द्वारा मोबाइल फोन में यूनिट उत्पादन की गई। तो हमको पूछ रहा है DEF कि 12,24,000 में कितने का उत्पादन की है। ठीक, देखिए कंपनी जो है कितना उत्पादन करती है, 12,24,000, और इसमें से क्या पूछा है, DEF यहाँ पे क्या है 5%, तो 5% बटा 100, काट पीट लो, लास्ट में कितना आना चाहिए, 24 पंचे 120 ये हो गया। ठीक, और 100 पंचे 500 ये हो गया, तो टोटल हो गया 620, यानी 620 वाला ऑप्शन होना चाहिए। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सिर्फ इसमें है, यानी 62,000। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 62,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको ऐसे टुकड़े में गुणा किया करिए, बस आराम से होगा। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन एकदम इजी तरीके से हो जाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, आकृति निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आकृतियों में संयोजित किया गया है, यानी ये जो आकृति बनी है यहाँ पे, वो इनमें से कौन कौन से विकल्प को लेकर बनाया गया है ये आकृति। ठीक है ना, तो देखिए इसको करने के लिए आपको सबसे पहले ऑप्शन देखना पड़ेगा, ABC। क्या ए का ये वाला हिस्सा इसमें है, जी हाँ। बी का ये त्रिभुज है, त्रिभुज कहीं दिखाई दे रहा है आपको, इसमें नहीं दे रहा होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन कट गया, बचा BCD, तो BCD बचा। क्या ये त्रिभुज इसमें है, नहीं है, तो ये भी ऑप्शन कट गया। अब देखते हैं, ठीक, दो ऑप्शन कट चुके हैं, ACD, ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है। ये ए का हिस्सा, ये हुआ, ये यहाँ पे सी है ऐसे, ये यहाँ पे ऐसे बन सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि ये ऐसे बना हुआ है, ये सी का हिस्सा एवं डी का हिस्सा, ये हो गया यहाँ पे डी का हिस्सा। देखिए ये डी में बना है सेम आकृति, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। ठीक है, ऑप्शन से किया करिए ऐसे सवाल, तो ज़्यादा अच्छे से बनेगा आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमको ढूंढना है विषम कौन सा है। ठीक है, देखिए क्या इसमें विषम कौन सा हो सकता है, दिमाग लगाइए, विषम कौन सा हम मान सकते हैं। ये सब ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ग्रुप डी के आया हुआ। अगर आपसे ये बन रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ग्रुप डी का जो रीजनिंग का पेपर आएगा वो आपसे बन जाएगा। ठीक है, ये आप सोच सकते हैं। अगर मान लीजिए ऐसे ही पेपर आ गया तो आपसे वो बन जाएगा, क्योंकि आपने पहले से ही प्रैक्टिस कर रखा है उस चीज़ के बारे में, तो आपसे बन ही जाएगा। कोई है ही नहीं ऐसा कि नहीं बनेगा, तो ना बनने का सवाल ख़त्म हो जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे देखिए, ये ऐसे घूमा है, मतलब मैं बोल सकता हूँ ये ऐसे घूम के जा रहा है। ठीक, और ये भी ऐसे घूम के जा रहा है, एवं ये भी ऐसे घूम के जा रहा है ना इधर, तो इसको हम बोल सकते हैं ये क्लॉकवाइज है, ये घड़ी की दिशा में है। घड़ी ऐसे ही ना चलता है, ये ऐसे रहता है, ये छोटा कांटा यहाँ बड़ा कांटा, घड़ी ऐसे ही ना घूमती है अपनी घड़ी का कांटा, तो ये घड़ी की दिशा में ही घूम रही है। लेकिन ये इकलौता ऑप्शन ये बोल रहे भाई मैं उल्टा जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा मैं। ठीक, बोलते भाई मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा, तुमसे कोई मतलब नहीं है, तो इकलौता ऑप्शन तो ही तो गलत हो गया। मतलब वो बोलते भाई मैं
अपोजिट साइड जाना चाहता हूँ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक, जो कि डी होता है, राइट ऑप्शन बी होगा। ठीक, ऐसे इसको आप कर सकते हैं। यही एक अंतर है इसमें, और क्या, और कुछ अंतर ही नहीं दिखा। देखिए, कथन निष्कर्ष का सवाल है, कोई गिलास पैडल नहीं है। ये गिलास हो गया जी, पैडल, पैडल को मैं पी बना देता हूँ भाई, कौन इंग्लिश के, मेरे से इंग्लिश वैसे ही नहीं आता ज़्यादा। ठीक, सभी पैडल ब्रेक हैं। ये सभी पैडल हैं, जो पैडल का ये सभी हिस्सा ब्रेक के अंदर है। ठीक है, देखिए हमको ये इसका डायरेक्ट संबंध बताया गया है कि इनका कोई आपस में संबंध नहीं है। ठीक है, तो जो निष्कर्ष निकलेगा, इनका कोई संबंध ही नहीं निकलेगा। सभी ब्रेक पैडल हैं। क्या ब्रेक का ये बड़ा वाला हिस्सा ये छोटे वाले के अंदर आ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि अगर ये बोलता कि ये छोटे वाला हिस्सा बड़े वाले के अंदर है तो ठीक है, लेकिन इसमें ये बोले ये बड़ा वाला हिस्सा छोटे वाले हिस्से के अंदर है, यही तो गलत है, यानी फर्स्ट गलत हो गया। ठीक है, तो इसका फर्स्ट जो है गलत हो चुका है ये। अब देखिए, कुछ ब्रेक पैडल हैं। क्या ब्रेक का कुछ हिस्सा पैडल में है? जी हाँ, जब पूरा हिस्सा ही पैडल ब्रेक के अंदर है तो कुछ क्यों नहीं होगा, कॉमन सी बात है। जब ये पूरा हिस्सा ही ब्रेक के अंदर है तो कुछ वाला हिस्सा ऑफकोर्स सही होता है वो। तो फर्स्ट इसका सही होगा, सेकेंड गलत होगा। ठीक, ये गलत है, ये सही है। इसका डायग्राम ऐसे बना था, ये पैडल था, ये ब्रेक था, ये ग्लास था, इनका कोई संबंध नहीं था। अब देखिए, कोई भी ग्लास ब्रेक हो सकता नहीं हो, कोई भी ब्रेक ग्लास नहीं है। क्या ब्रेक का कोई नहीं, कोई तो हमको कंफर्मेशन नहीं दी गई है। हमको सिर्फ ये अंदर वाले के साथ बोला गया कि इसका कोई हिस्सा नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, ये ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर, और इसमें दिया ही गया था, सॉरी ऑप्शन सेकेंड यार, सेकेंड वाला, क्योंकि सेकेंड अपना सही निकला था ना। ये मैं ऑप्शन बी के चक्कर में फंस गया ना भाई, कि बी में दे के रखा था। ठीक, इसको आप कर सकते थे कैसे, जब आपको पता चलेगा कि सेकेंड बस सही है, फर्स्ट गलत है, तो ऑप्शन फर्स्ट कट जाता, तीनों है इनमें कट जाता, तो एक ये बचता, एक ये बचता, सेकेंड वाला वैसे ही सही आ गया था, तो आप थर्ड को कर नहीं सकते थे। उसी प्रकार से आप ऐसे कर सकते थे इसको। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसने पूछा कौन सा उत्तम संबंधित है। जैसे ये कांच पारदर्शी से संबंधित है, वैसे ही लकड़ी कैसे संबंध रखेगा। ठीक है, देखिए कांच जो है पारदर्शी, ये मान लीजिए कांच है। ठीक है, अगर इधर आप खड़े हो, इधर आपकी घरवाली या मैडम जी जिसको बोलते हो आप, वो खड़ी है। ठीक, तो आप यहाँ से अपनी मैडम को देखोगे तो देख पाओगे ना, सीधे देख पाओगे, क्योंकि पारदर्शी है, वो दिख भी जाएगी। लेकिन तुम भाई सोचो कि यहाँ पे तुम हो जाओ, एक्स मान लो तुम अपने आप को, यहाँ पे तुम लकड़ी का बहुत बड़ा टीला पलाई खड़ा कर दो, और इधर आपकी मैडम खड़ी है, तो मैडम को थोड़ी देख पाओगे यहाँ से, मतलब लकड़ी अपारदर्शी हो गई। तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी बचा इसका, जो कि अपारदर्शी है, क्योंकि आप अपनी मैडम को नहीं देख पा रहे यहाँ से, तो अब जिसको हम नहीं देख सकते वो अपारदर्शी हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी कवर प्लास्टिक है, सभी कवर सी, प्लास्टिक मतलब पी। देखो भाई, इंग्लिश नहीं आती, इसलिए मैं सीपी बना देता हूँ डायरेक्ट। सभी प्लास्टिक टॉकीज हैं, सभी ये प्लास्टिक का सभी हिस्सा टॉकीज के अंदर आ गया। ठीक, तो इसमें जो कंडीशन बने हैं ये, तो इसमें आप याद लगे जो कुछ वाला क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, वो अपने आप सही हो जाएगा, और नहीं जो बनेगा कुछ ऑप्शन में, वो अपने आप गलत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि पॉजिटिव में निगेटिव कभी नहीं बनता। ठीक है,
चलिए देखते हैं। सभी प्लास्टिक कवर हैं, सभी का प्लास्टिक का सभी हिस्सा कवर के अंदर है। ये प्लास्टिक हो गया, ठीक है, ये प्लास्टिक का बड़ा वाला गोला है और ये छोटा वाला कवर। तो क्या अभी बड़ा वाला गोला छोटा वाला गोला के अंदर है? नहीं है, फर्स्ट गलत, फर्स्ट गलत, ठीक। सभी टॉक्सिक कवर हैं, क्या टी का सभी हिस्सा कवर के अंदर है? देखो है क्या, ये कवर यहाँ है, सी यहाँ है, क्या ये सी बड़ा वाला हिस्सा आप कह सकते हो कि ये छोटे वाले के अंदर आ जाएगा? नहीं आएगा, इसलिए दोनों गलत। ठीक, कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाई जब इस छोटे वाले के अंदर ये बड़ा वाला आ ही नहीं सकता तो किस मतलब का, ऐसा कुछ है, ठीक है। चलिए ये देखिए घड़ी का क्वेश्चन है। देखिए आपको घड़ी का एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे घड़ी 12 बजते हैं, घड़ी में टोटल 12 ही बजता है, उससे ज़्यादा तुम बजा ही नहीं सकते, क्योंकि बजेगा ही नहीं तो क्या बजा लोगे, ज़बरदस्ती थोड़ी है बजा लोगे, ठीक है। ये मान लीजिए घड़ी है, ठीक, ये यहाँ पे 12 बज रहा है। ये आपको पता है, मैथ पढ़े हो ना, मैथ में एक सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक। तो अगर हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा ये 12 से 1 के बीच का गैप कितना आ जाएगा। तो 12 से हम डिवाइड कर दिए, 12 3 36 यानी 30 डिग्री आ गया। ये इन दोनों के बीच का 30 डिग्री है। और 3 कहाँ पे बजेगा? 3 यहाँ पे बजता है, तो ये 30, ये 30, ये 30। 12 से 3 के बीच कितने समय आ गए? 3 घंटे। 12 से 3 3 घंटे हो गए। 12 1 2 3 घंटे को अगर हम 30 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री। यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन देखिए, बच्चे स्कूल की छुट्टी हुई है तो शोर बहुत कर रहे हैं। 16 से 18, 18 4 22, 22 2 24, 24 4 28, 2 30, मतलब प्लस के 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4, ये पैटर्न इसमें चल रहा है, ठीक है। कंडीशन ये सेम पैटर्न इसमें चल रहा है। तो अब देखिए, तो इसमें क्या जोड़ेंगे? 28 से 2 30 हुआ है, तो अब कॉस यहाँ पे प्लस 4 कर दो ना, सीधी सी बात भाई, 34 हो जाएगा। 30 प्लस 4 कर दो, अब 34। क्यों पंचायत में पढ़ना? जब सीरीज समझ आ गई तो पंचायत क्यों करना, सीधे आगे बढ़ते चलो करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ से एक हुआ है, फिर 12, फिर 144, फिर डैश, फिर 20 0 7 3 6, ठीक है। अब देखो कैसे हुआ होगा, सोचो। 12 का नम 12, यहाँ अगर 12 एक में हम 12 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा, फिर 12 में 12 का गुणा करेंगे तो 44 आ जाएगा। 12 बराम 44, 144, 12 के क्यों स्क्वायर मतलब। तो अगर हम 144 में 12 का गुणा कर दें तो हमको वो संख्या मिल जाएगी यार, क्योंकि इसमें पैटर्न समझ आ गया कि 12 12 का गुणा हो रहा है सब में, ठीक। देखिए तो 144 इंटू 12, 12 चको 48 की 8 बच्चा 4, 12 चको 48 4 52 की 2, लास्ट में 28 होना चाहिए ऑप्शन में। देखो 28 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी दिखाओ, 28 लास्ट में। इसमें मतलब क्या सीरीज था? 12 इंटू 12 सभी में 12 कर रहा था, 12 का गुणा कर रहा था बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पूर्व धारणा की है, ठीक है। देखिए इसमें क्या, अंतिम परीक्षा निकट आ रही है, रीना ने अपनी बेटी को याद दिलाया। मतलब रीना जो है वो अपनी बेटी को याद दिला रही कि बेटा आप परीक्षा आपकी निकट आ गई है, पास आ गई है, पढ़ाई लिखाई करो, घूमना भागना बंद करो, ठीक। तो उसी प्रकार से निष्कर्ष इसका क्या कहना चाहते हैं? वह चाहती है कि वे अपने अध्ययन कार्यक्रम के बारे में याद करें। जी हाँ, अगर वह नहीं चाहती ऐसा तो क्यों याद दिलाती भाई अपनी बेटी को कि तुम भाई याद कर लो। वो चाहती है कि उसको याद होना चाहिए अपने अध्ययन कार्यक्रम के बारे में, ठीक।
इसलिए फर्स्ट इसका फॉलो करेगा। वह चाहती है कि वह अपनी परीक्षा के प्रति गंभीर हो जाए। जब हम किसी को बताते हैं, याद दिलाते हैं कि बेटा तुम्हारा 10वीं का पेपर होने वाला है, तो हमको यह बोल रहे हैं कि तुम याद करो, उस चीज के लिए गंभीर रूप से तैयार हो जाओ कि हाँ कि तुमको पेपर देना है। तो इसका सेकेंड भी फॉलो कर रहा है, ठीक उसी प्रकार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट एवं सेकेंड हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, इनमें से कौन सा अलग है यही ढूंढना है। तो देखो भाई, ये तीर बना है यहाँ और सबका निशाना ऊपर है, इसका भी निशाना क्रॉस में, इसका भी क्रॉस, लेकिन इन दोनों को साले अलग अलग भाग रहे हैं भाई। ये इधर भागे जा रहा है, ये इधर भागे जा रहा। भाई एक बार ऐसे तो गुजर जाते तो तुम भी सही हो जाते, लेकिन तुम भी गलत हो गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, ठीक है भाइयों। अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एवं लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।